आरआर काबिल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर शेयर किए, उनका परफॉर्मेंस हाईएस्ट एवर रहा है। FY26 इन्होंने स्ट्रॉन्ग नोट पे एंड किया है। सी अब नंबर्स तो बढ़िया है, केबल एंड वायर सेगमेंट जो इनका ब्रेड एंड बटर है वो ऑलमोस्ट 36% से ग्रोथ हुआ है। इनके मार्जिन इंप्रूव है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 30%। तो ओवरऑल इनका जो नंबर्स है वो काफी बढ़िया आया है। बट इसमें अगर देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ कितना है केबल एंड वायर सेगमेंट का, वो 10% का रहा है। तो एक बिग चंक आया है वो वैल्यू ग्रोथ से, बिकॉज इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए है और इनका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो भी बेटर हुआ है। तो इनके रेवेन्यू में अगर केबल एंड वायर 90% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें जो केबल है ना उसका कंट्रीब्यूशन अभी ऑलमोस्ट 27 पे पहुंचा है। और इनके मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइड किया कि केबल जो सेगमेंट है वो ज़्यादा उसको करंटली ट्रैक्शन मिल रहा है और इसका कंट्रीब्यूशन FY27 में 31% पे पहुंचेगा। तो हायर वैल्यू प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू योर रेवेन्यू, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। सो बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड देन जो वैल्यू इंक्रीज भी हुआ है, बेसिकली दे हैव पास्ड ऑन सम प्राइस हाइक्स टू द कस्टमर, तो जिसकी वजह से इनका वैल्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, वॉल्यूम ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया दिख रहा है। बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज 10% का ग्रोथ इस क्वार्टर में है, पूरे साल का केबल एंड वायर सेगमेंट का जो ग्रोथ है वॉल्यूम ग्रोथ 16% है। अब इनका गाइडेंस है रिमाइंडर ऑफ द ईयर FY27 के लिए, करंटली वी आर इन, उसके लिए 16 to 18% वॉल्यूम ग्रोथ फॉर केबल एंड वायर सेगमेंट। एंड इफ यू डू द मैथ लाइक सिमिलर 10% वैल्यू ग्रोथ विल कंटिन्यू इन द FY27, तो यू कैन assume almost 25 to 30% growth in the FY27 as well. तो इस mathematically things are looking good even for FY27 for RR Cable. Now I was more interested to understand ये currently जो मिडल ईस्ट वाले टेंशन चल रहे हैं उसको नेविगेट कैसे कर रहा है RR Cable, because compared to all the peers like KEI and Polycab, RR Cable का almost 25% revenue export market से आता है and Middle East is a big contributor to that. So almost 40% of overall export is happening to Middle East. So overall revenue का almost 12% revenue आता है सिर्फ मिडल ईस्ट से। तो अगर मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहे हैं, अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हाउ इज RR Cable मैनेजिंग? तो इन पॉइंट्स को RR Cable ने अपने कॉन कॉल में एड्रेस किया। देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स हाउ दे आर डूइंग इट। पहला तो है दे एक्नॉलेज की जो रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं उसको उन्होंने कस्टमर को पास ऑन करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। दे टेक अ कॉल आफ्टर ऑलमोस्ट 15 डेज एंड दे रिव्यू व्हेनेवर द न्यू B2B ऑर्डर कम्स एंड व्हाट प्राइस दे हैव टू सेल। तो वो एक फैक्टर है। देन जो मिडल ईस्ट वाले टेंशन थे उसको नेविगेट करने के लिए इन्होंने ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया है। दे आर फोकसिंग ऑन द यूरोपियन रीजन्स, देन साउथ अफ्रीकन रीजन्स या फिर US, तो डिफरेंट मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं टू आइसोलेट फ्रॉम द इंपैक्ट जो मिडल ईस्ट में चल रहा है। एंड देन थर्डली जो करंटली इंपैक्ट हुआ है, फरवरी में जो इन्होंने शिपमेंट किए थे दे हैव गॉट डिलेड, वो अभी भी इनकी कंप्लीटली डिलीवर नहीं हुआ है क्लाइंट को, अभी भी ऑन द वे है। तो जिसकी वजह से जो सेल रिकॉग्निशन है जो मार्च के एंड तक हो जाना चाहिए था वो डिले हो गया है। एंड दैट्स व्हाई इन्वेंटरीज हैव पाइल्ड अप। इवन जो मार्च में डिस्पैच करना था वो टाइमली हो नहीं पाया मार्च के एंड में। तो बेसिकली द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज गेटिंग डिलेड बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन देयर इन्वेंटरी। तो इनका अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो इन्वेंटरी नंबर हैज इंक्रीज्ड। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये नॉर्मलाइज कब होगा दे डोंट नो। तो इनका कहना है कि हमने लास्ट क्वार्टर में सिर्फ मार्च में ये इंपैक्ट दिखा था, बट इस बार क्या होगा, ये इंपैक्ट पूरे Q1 में दिख सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ दैट हायर इन्वेंटरी गेटिंग बिल्ट एंड देन मिडल ईस्ट में जो हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन को नेविगेट करने का दो ही तरीका है, एक तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करो और ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन करो, जो करंटली हम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ इट विल बी able to do successfully this quarter Q1 and Q2, but there still could be some impact because of Middle East tension and they haven't negated that completely. So some pressure you can expect in Q1, but then for full year they're very confident to do a good growth. 16 to 18% volume growth is a very good number if they can do, and then 10% kind of value growth. So overall FY27 still they can do around 25-30% kind of a revenue growth with good margins around 9.5 जैसा इनका estimation है। तो let's see how they go about in FY27.